राजस्थान में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में ऊपरी तौर पर सियासत का शोर तो सुना जा सकता है। इस शोर के अलावा एक शांति है, लेकिन वो शांति प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग तूफान की है। ये शांति अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है। इस शांति से इतर कुछ आरोप हैं जिसने सरकार की नींद उड़ा दी है, और वो आरोप हैं बाबा किरोड़ी के, जो मौजूदा सरकार में ही मंत्री हैं। इन आरोपों के चलते और इस तूफान से पहले की शांति ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल क्या हैं वो आज जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल, बाबा किरोड़ी जो हैं बीमार हैं या वाकई लाचार हैं? मौजूदा समय में जिस तरह की सियासत और बयानबाजी बाबा किरोड़ी के आरोपों के बाद चल रही है और जिस तरीके से सदन में स्वास्थ्य कारणों के चलते वो गैर मौजूद हैं, और इस पर टीकाराम जूली कह रहे हैं कि वो बीमार नहीं, लाचार है। आखिर लाचारी कैसी? इस लाचारी के पीछे कोई मजबूरी है या फिर कोई सियासी दांव? ये समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल, सरकार से किरोड़ी दूर, सीएम क्यों मजबूर? अब देखिए, सरकार से खुले तौर पर एक दूरी बाबा किरोड़ी की नजर आ रही है। भले बाबा मौजूदा सरकार में मंत्री हों, लेकिन जिस तरह से अपनी ही सरकार पर बाबा ने कुछ गंभीर आरोप लगा दिए हैं, तो वो दूरी और वो खाई सरकार और बाबा किरोड़ी के बीच नजर आ रही है। लेकिन इतना सब कुछ है, फिर भी बीजेपी संगठन के तौर पर शांत है और सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल भी शांत हैं। आखिर ये क्या मजबूरी है कि बाबा किरोड़ी एक तरफ इतने तल्ख और सीधे आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार के मुखिया चुप्पी साधे बैठे हैं? तीसरा सवाल क्या है, बाबा बीजेपी से ही लड़ेंगे क्या आर पार की लड़ाई? अपनी ही सरकार से क्या बाबा ने आर पार का मन बना लिया है और अब एक बगावत या बागी तेवर जो कभी 2020 में कांग्रेस के भीतर सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार में दिखाई देते थे, क्या उसी तरह की तस्वीर अब हम राजस्थान में बीजेपी सरकार के बीच देख पा रहे हैं क्या? और चौथा सवाल, किरोड़ी की बगावत की नौबत आखिर क्यों आई है? इसके पीछे क्या वजह रही है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। देखिए, इनसाइड स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि बाबा किरोड़ी ने किस तरीके से अपनी ही सरकार पर तल्ख और सीधे आरोप लगाए, भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, और केवल सरकार पर नहीं, संगठन पर भी उन्होंने कई आरोप इस तरह के लगाए हैं कि बीजेपी के अंदर बौखलाहट है, सरकार के अंदर छटपटाहट है कि आखिर बाबा को यह क्या हुआ कि वो अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। और सरकार की तरफ से बाबा के आरोपों पर किस तरीके से मुंह छिपाया जा रहा है, सुनिए जरा। बाबा किरोड़ी के आरोप और जोगाराम पटेल संसदीय कार्य मंत्री, उनके आरोपों पर क्या जवाब था? समय मिलावट का है और हमें हाँ करते जाएंगे, समय मिलावट का है, आजकल मिलावट है, तो हमें हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। यही होता है। अब हाजी के दरबार में नाजी कहेगा वो मरेगा। मेरी हाँ कहने की आदत नहीं है, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, और मेरे को इस बात का दर्द है कि मैं 5 साल तक, आप जानते हो, विपक्ष की भूमिका किसने निभाई? मेरे को पत्रकार वार्ता भी नहीं करनी थी पार्टी कार्यालय पर, लेकिन मैं सड़क पर खड़ा रहा, लेटा रहा। अब उसके आधार पर हम सत्ता में आए, और वो मुद्दे जब आप मरते हैं उन पर परिणाम नहीं निकलता तो मैं भी मुरझा जाता हूँ, मेरे को दुख होता है। इतनी सी बात है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा, मैं उनको कुछ भी कहें, उनकी बातों में नहीं जाता, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले उठे,
और पेपर लीक के मामले उठे। युवा जो आस लगाए बैठा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और वीरांगनाओं को अपमानित किया गया, मैं भी अपमानित हुआ उस राज्य में, और अब राज्य में भी अपमान किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर बड़ा मामला जो आपने सीएम को अवगत कराया जिस पे आपको लगता है एक्शन नहीं हुआ? एक पर्टिकुलर मामला बीसलपुर में ठेका दिया है गाद निकालने का, और 250 किलोमीटर तक निकाली जा रही है बजरी, गाद नहीं निकल रही। 7 करोड़ रोज की बजरी निकाल रहा है और हमारी आंखों के होकर निकाल रहा है। ये नहीं होना चाहिए लीगली। ऐसा बहुत मामले मैं बताऊंगा। ऐसी मुझे जानकारी में नहीं है। वो कल भी विधानसभा के सदन में आए थे, सदन के इशारे में कार्रवाई में भाग लिया है। पूर्व की कैबिनेट हुई उसमें भी वो पधारे थे, कैबिनेट में भी भाग लिया। इसलिए मेरी जानकारी में तो विशेष कोई नाराजगी नहीं। सर आपने जो है कहा कि एसआई भर्ती जो है विचाराधीन है हाई कोर्ट में, इसके बाद में निर्णय होगा, लेकिन किरोड़ीलाल जी मीणा इस बात को क्यों नहीं सोच पा रहे, लगातार रद्द की मांग कर रहे हैं? ये किरोड़ीलाल जी क्या सोच पा रहे क्या नहीं सोच पा रहे, इसका जवाब तो किरोड़ीलाल जी दे सकते हैं, मैं देने की स्थिति में नहीं। तो सुना आपने, बाबा किरोड़ी पर अभी कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं सीधे तौर पर। शायद बाबा किरोड़ी के रवैये पर अभी किसी को भी राजस्थान की राजनीति में, कम से कम बीजेपी और बीजेपी सरकार के भीतर, शायद कोई निर्देश नहीं मिला कि उन पर किस तरह का रुख बीजेपी और बीजेपी सरकार का रहेगा। दरअसल इसमें समझने वाली बात यह है कि मौजूदा सरकार में बाबा किरोड़ी को लेकर किसी तरह का भी निर्देश दिल्ली से अभी तक मुख्यमंत्री भजनलाल को नहीं मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल इसीलिए शांत है और पूरी सरकार का रवैया अभी ढुलमुल नजर आ रहा है कि एक तरफ बाबा संगठन सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके, बावजूद इसके सरकार चुप्पी साधी बैठी है और बाबा के आरोपों से मुंह फेरती नजर आ रही है। दिल्ली से आखिर क्यों नहीं मिल रहा है कार्रवाई का निर्देश या आदेश? जब अपनी ही सरकार में मंत्री अपनी ही सरकार को घेरने लगे, संगठन को घेरने लगे, तो आखिर ऐसी मजबूरी क्या है? दरअसल राजस्थान की राजनीति में बाबा जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस तरीके से बाबा पूरी राजनीति में एक धुरी के तौर पर जाने जाते हैं, तो कहीं शीर्ष नेतृत्व इस डर में तो नहीं कि बाबा उस धुरी को और मजबूत करके तीसरा एक मोर्चा बगावत के साथ खड़ा ना कर दे और कहीं ना कहीं मीणा वर्ग को एकजुट करके सरकार की परेशानी खड़ी ना कर दे। क्योंकि एक तरफ नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से लगातार मीणा समाज जो है सरकार पर सवाल उठा रहा है कि सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच नहीं कराई, समरावता पीड़ितों की न्यायिक जांच नहीं कराई। अगर बाबा थोड़े से और बिदके तो कहीं ना कहीं वो नरेश मीणा को साथ लेकर के सरकार के लिए और फजीयत की स्थिति ना बना दे। शायद यही बड़ी वजह है कि बाबा किरोड़ी पर किसी तरह का एक्शन, चाहे अनुशासनात्मक कार्रवाई हो या फिर उनके आरोपों पर सरकार की सफाई हो, इनमें से किसी भी तरह का निर्देश आदेश अभी भजनलाल सरकार को नहीं दिया गया। और इसीलिए मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों तक, बीजेपी विधायक तक कंफ्यूज और कंफ्यूजन में घूम रहे हैं कि आखिर बाबा के आरोपों को डिफेंड किया जाए तो किस मुंह से और किन तर्कों के साथ। अब भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, कब तक बीजेपी इन सवालों से मुंह फेरती नजर आएगी, एक अलहाइदा बात है, अलहाइदा सवाल है। क्योंकि सदन में भी बाबा किरोड़ी की गैर मौजूदगी का मुद्दा खूब गूंज रहा है। सदन में विपक्ष, बतौर विपक्ष कांग्रेस पार्टी यह जानती है कि बाबा किरोड़ी के मुद्दे पर इस बार सरकार को घेरने के लिए एक अच्छा खासा मौका विपक्ष को मिला है। ये यूं कहें कि किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरीके से एक सधे हुए अंदाज में टाइमिंग का ख्याल रखा और सदन के शुरुआत के दिन ही उन्होंने बीजेपी सरकार और संगठन दोनों पर आरोप लगाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए यह बिल्ली के भाग से छीका टूटने वाली कहावत साबित होती नजर आ रही है। अब क्या बाबा किरोड़ी का जो डर है कि बाबा किरोड़ी अपनी सियासी लकीर को और बड़ा करेंगे अगर बीजेपी की तरफ से किसी तरह का एक्शन कोई लिया गया,
क्या इस डर से अभी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व शांत है, और सवाल यह कि कब तक शांत रहेगा। इसमें एक और चीज भी है कि कई स्तर पर सरकार की फजीयत और किरकिरी होती दिखाई दे रही है। मंत्री विधायकों के बीच सामंजस्य नहीं है। कई बार सीएम से इसकी शिकायतें की जा चुके हैं। मंत्री बात नहीं सुनते, अधिकारी काम नहीं करते, संगठन के लिहाज से भी कोई भी एक लाइन पर चलता नजर नहीं आ रहा। और ये केवल किरकिरी सरकार की नहीं है, एक तरीके से कहा जाए तो मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी है। अब देखिए, यह शांत, मैंने शुरुआत में कहा कि यह तूफान से पहले की शांति है, और यह राजनीतिक तूफान जो बीजेपी में खड़ा हुआ है, ये बीजेपी को और बीजेपी सरकार को किस ओर ले जा सकता है, इसका एक अंदेशा मैं आपको दे देता हूं। क्योंकि जो स्थिति बीजेपी में बन रही है, उससे इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि बीजेपी आने वाले समय में राजस्थान सरकार में नेतृत्व परिवर्तन जैसा कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। इसका सीधा संकेत यह भी है कि क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाया जा सकता है। इन्हीं सवालों के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।